हे गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये है बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। तो इसको हमने टोटल इसके 10 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। इसमें देखिए क्या हम डिस्कस करेंगे, वो है एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट ये जो आता है वो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होता है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का टाइप ही है एल्कलाइटिंग एजेंट। ठीक है, एल्कलाइटिंग एजेंट का मतलब है ये ड्रग्स होती हैं इस टाइप की। तो वही है एंटी न्यूप्लास्टिक, वो जो कि कैंसर को ट्रीट करने में यूज की जा रही थी जो डिजीज में, तो उन्हें हम कह रहे थे न्यू प्लास्टिक एजेंट, एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं उन्हीं को। तो उन्हीं में आज हम पहला डिस्कस करेंगे एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट के अंदर जो भी ड्रग्स आती हैं, जैसे कि ये आपका मैक्लोरेथामीन हो गया और ये आपका साइक्लोफॉस्फामाइड और मेल्फालेन, ये सारी जो 6 ड्रग्स हैं आपकी, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको बताएंगे एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होता है और उसका सार क्या होता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूं, हम इसी के साथ साथ क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से आया है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 2019-20 का। ठीक है, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बना है, इसमें सार पूछा है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज टू एंटागोनिस्ट जो आपके होते हैं उनको पूछा है इस यूनिट से। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इसमें ये लिखा है कि राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्लोरेथामीन। तो इस तरह से भी पूछ सकता है मैक्लोरेथामीन का सार और मैकेनिज्म। दूसरी चीज़ आपसे एल्कलाइटिंग एजेंट के नाम से पूछ सकता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बना है यहाँ पे, डिस्कस सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्कलाइटिंग एजेंट। ठीक है, वहाँ पर मैक्लोरेथामीन का नाम दे दिया, यहाँ पर एल्कलाइटिंग एजेंट दे दिया। तो क्वेश्चन इसमें भी बना है, देखिए यहाँ पर भी एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट्स को आपको डिटेल में बताना होगा, उसका सार बताना होगा, तभी डिटेल में होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंथेसिस बतानी है मैक्लोरेथामीन। तो ये 3 पेपर हैं और तीनों पेपर में इससे क्वेश्चन बना ही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है एल्कलाइटिंग एजेंट। जो एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन मस्टर्ड का डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट एल्कलाइटिंग एजेंट जो था वो टेस्टेड किया गया था एंटी कैंसर ड्रग के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होता है, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड ये आपके सामने है उसका जनरल स्ट्रक्चर। और इसमें जो नाइट्रोजन मस्टर्ड हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है, ये अमीन ग्रुप भी है लेकिन नाइट्रोजन तो आपको अलग ही दिख रहा होगा, इसलिए नाइट्रोजन मस्टर्ड इसका नाम पड़ा है। और एल्कलाइटिंग एजेंट है साइटोटॉक्सिक, ये साइटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, जो आपकी सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं तो उनको ये कम करता है। ठीक है, और अगला आपका इसमें लिखा है कि फर्दर डेवलपमेंट इन नाइट्रोजन मस्टर्ड गेव न्यू एल्कलाइटिंग एजेंट। दोबारा से जब नाइट्रोजन मस्टर्ड को डेवलप किया गया तो दूसरा हमारा जो है एल्कलाइटिंग एजेंट पैदा हुआ। अब एल्कलाइटिंग एजेंट दूसरा डेवलप हुआ तो उसको भी हमने कैंसर के अगेंस्ट उसको भी हमने यूज किया, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला। दूसरी चीज़ आपको मोस्ट एजेंट जो होते हैं वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, दैट्स एक्ट ऑन डिवाइडिंग एज वेल एज रिजल्टिंग सेल्स। सम हैव सीएनएस स्टिमुलेंट एंड कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, इनके पास कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती है और ये सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं। ठीक है, सीएनएस आप जानते होंगे जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो ये होते हैं आपके एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, देखिए
किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से आपको कैंसर को ख़त्म करने का काम करते हैं, वो चीज़ है। तो इसको 2 स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है देखिए, दीज कंपाउंड्स प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, दैट ट्रांसफर एल्किल ग्रुप, इसमें एल्किल ग्रुप होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं और टू सेलुलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ये यहाँ पर कटा हुआ है, और सेलुलर मॉलिक्यूल्स में बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करके, ठीक है, इट एल्काइलेट्स द 7th नाइट्रोजन एटम ऑफ ग्वानिन रेसिड्यू इन डीएनए एंड रिजल्ट्स इन क्रॉस लिंकिंग और अबनॉर्मल बेस पेयरिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, इसमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, फर्स्ट में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। किस तरह से देखिए, यहाँ पर आपका ये नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है आपका, अगर यहाँ पर हम R लगा दें तो यहाँ ये नाइट्रोजन मस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ CH3 लगा दें तो इसी का नाम होता है मैक्लोरेथामीन, ठीक है। लेकिन इसका जनरल नेम अगर आप IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम है 2-क्लोरोइथाइलिन, ये 2-क्लोरोइथाइलिन की साइड चेन लगी है, और यहाँ पर ये आपका अमीन लगा है और ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, एल्किल ग्रुप। इसके बाद आपका इसमें ये यहाँ पर आता है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो है आपकी ये रिएक्शन होती है SN1, ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन विद द रिलीज ऑफ क्लोराइड, यहाँ पर जो क्लोराइड है वो रिलीज कर देता है जैसे ही ये साइकिल के रूप में आता है, ठीक है, इसी की साइकिल बनी हुई है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा एंड फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव इथाइलिमिनियम इंटरमीडिएट स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट में इतना हुआ। उसके बाद बाय दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के द्वारा जो टर्सरी अमीन है इज कन्वर्टेड टू एन अनस्टेबल क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, ये एक अनस्टेबल क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका जो ये जो अमीन है। देखिए किस तरह से ये सेकंड स्टेप में कन्वर्ट होता है, विच रिएक्ट बाय फॉर्मिंग कार्बोनियम आयन, सेकंड स्टेप है, इसमें लिखा है कि जो न्यूक्लियोफाइल आपका जो बना, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बना, ये अटैक करेगा किस पे, एजिरिडीन पर, ये एजिरिडीन है, ये एजिरिडीन है, ठीक है, एजिरिडीन का ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर ये साइकिल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से साइकिल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये इसका मतलब कि रिएक्शन होता है। और इसके बाद आपका देखिए जो एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। देखिए ये टोटल आपको इसमें से 6 पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में 6 ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, उन्हीं को आपको फोकस करना है, बाकी छोड़ भी सकते हैं आप। देखिए सिलेबस में आपको सबसे पहला तो यही दिया है मैक्लोरेथामीन। तो मैक्लोरेथामीन जो है आपका वो आता है ये नाइट्रोजन मस्टर्ड में, ठीक है, तभी हमने नाइट्रोजन मस्टर्ड के ऊपर ही उसको बनाया है क्योंकि उसी के ऊपर आपसे सार पूछ लेता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इथाइलिन जो है आपका निमीन, इसमें आता है आपका थायोटेपा, ठीक है। दूसरा एल्किल सल्फोनेट, इसमें आपका बसल्फन, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये जितने भी हाईलाइटेड है ना ये आपके सिलेबस में है। और ये इसके बाद आपका ये क्लासिफिकेशन बाकी किया गया है, ट्रायाजीन है आपका, नाइट्रोसोर्सियाज है, ये आपका क्या लिखा है नाइट्रोसोर्सेस है आपके, ये सारे इसमें आते हैं। और बाकी आपका इसके बाद पूछा गया है सार। सार क्या होता है, तो सार ऑफ एल्कलाइटिंग एजेंट्स, एल्कलाइटिंग एजेंट का सार आपको बताना है। तो सार देखिए इस तरह से आपको लिखना होगा। सार जो है आप 2 स्टेप में 2 तरह से स्टडी करते हैं, 2 पार्ट में, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर लिखा है कि सार ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड पे ही सार बना हुआ है।
ऐसे समझिए, ठीक है। द इथाइलिन हैलोचैन, इथाइल हैलोचैन जो होता है आपका उस पर, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन और नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन करके उसका सार लिख दें, या दूसरी आपका है इथाइल हैलोचैन। तो ये दो तरह से आपका दो जगह पे स्ट्रक्चर में आप बदलाव कर सकते हैं, वही सार है। तो किस तरह से आप बदलाव करेंगे उसमें, तो इसमें लिखा है पहला कि द इथाइल हैलोचैन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, बहुत ज़रूरी होता है आपका एक्टिविटी के लिए। यही कौन आपका जो एसेंशियल होता है आपका हैलोचैन, इथाइल हैलोचैन। इथाइल हैलोचैन कौन सी होती है, देखिए इथाइल हैलोचैन इसे बोलते हैं हम। ये इथाइल हो गया आपका, और ये क्लोराइड लगा है इसलिए हैलो बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड जब डिक्रीज होता है आपका, तो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन मेक्स इट्स प्रीडोमिनेंट फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है। उसके बाद आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन इथाइलिन चैन बिटवीन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन एबोलिश द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरो ग्रुप विद अदर हैलोजन ग्रुप, डिक्रीज और एबोलिश द एक्टिविटी, ठीक है। डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी को जैसे ही आप वहाँ से क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आप नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करके किस तरह से आप सार को लिखेंगे, तो वो है द नाइट्रोजन विद इथाइल हैलो ग्रुप मेक्स एजिरिडीनियम आयन जो होते हैं वो एट फिजियोलॉजिकल पीएच, दिस एजिरिडीनियम आयन कॉजेज द एल्काइलेशन ऑफ डीएनए इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका जो एल्कलाइलेशन है वो होता है, ठीक है। अगला आपका इसमें सेकंड पॉइंट जो बनेगा वो पॉइंट है आपका मोस्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन बाय मिथाइल ग्रुप। जो मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है आपका, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मिथाइल ग्रुप रिप्लेस्ड विद विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दें वहाँ पे, उसके द्वारा करते हैं तो क्या होगा, तो आपका ये मेल्फेलन बनेगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्लो डाउन वाला अगर लगा तो क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मेशन होगा आपका, और एजिरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, और इंक्रीज होगा वहाँ पे आपकी एक्टिविटी, ठीक है, बाय रेसिस्टिंग द रिएक्शन ऑफ ड्रग विद ब्लड कंपोनेंट एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका सार। अब हम देखेंगे जो मेन है आपका, उसमें आते हैं आपके सारे ड्रग्स। तो सारे ड्रग्स को हम एक बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहली ड्रग आपकी इसमें आती है ड्रग्स ऑफ एल्कलाइटिंग एजेंट, ठीक है, ये लिखा भी है। पहली ड्रग है आपका मैक्लोरेथामीन, ठीक है। मैक्लोरेथामीन क्या होती है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है और आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है, लर्न भी यहीं पे हो जाएगा। तो मैक्लोरेथामीन जो होता है वो फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हाईली रिएक्टिव होता है और लोकल वेसिकेंट होता है बिकॉज ऑफ मार्केट एक्यूट, ठीक है, मार्केटेड एक्यूड मार्क्ड एक्यूड इफेक्ट्स, ठीक है। इस पे मार्क्ड एक्यूट इफेक्ट होता है। इट इज नो लॉन्गर यूज्ड सिस्टेमिकली, ठीक है, ये सिस्टेमिकली यूज किया जाता है। और जो मस्टीन होता है वो इज नो ऑकेशनली, जो आपका ये मैक्लोरेथामीन है इसी से थोड़ा मिलता जुलता आपको मस्टीन होता है, इसी को मस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ये जो है वो कभी कभी यूज किया जाता है, वो भी टॉपिकली, ठीक है। मस्टीन को यूज नहीं करते, मैक्लोरेथामीन को यूज करते हैं, ठीक है। और क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, ठीक है,
टी सेल लिम्फोमा पर ये यूज किया जाता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होते हैं वो आर नॉन स्पेसिफिक डीएनए एल्कलाइटिंग एजेंट, नॉन स्पेसिफिक डीएनए एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं। अगला आपका इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैक्लोरेथामीन ड्रग का, वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है उसी में CH3 आप मिथाइल ग्रुप एल्किल ग्रुप लगा देते हैं तो उसका नाम बन जाता है आपका मैक्लोरेथामीन। ये मैक्लोरेथामीन का स्ट्रक्चर है, इसका आयुपेक नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2,2 डाइक्लोरो 2, ठीक है, और 2 डाई इसीलिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इसीलिए 2 है, इसलिए डाई बोल रहे हैं, क्लोरो इसके लिए। और जो आपका एन है नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा है इसलिए इसे एन मिथाइल बोल रहे हैं। और डाईइथैलामाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अमीन ग्रुप लगा है और यहाँ पर डाई इथाइल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसको डाईइथैलामाइन बोल रहे हैं। तो इस तरह से इसका नाम बना। अगली आपका सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस आपको एग्जाम पेपर अभी मैंने दिखाया था उसमें पूछा गया है, तो सिंथेसिस आपको याद करनी होगी। सिंथेसिस में कोई ज़्यादा बड़ी सिंथेसिस नहीं है, देखिए आपके सामने है, 2 स्टेप में सिंथेसिस बन जाती है आपका। इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप यहाँ से कराते हैं, इथाइलिन यहाँ पर दो कार्बन होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसे इथाइलिन बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो होता है डबल बॉन्ड होता, ठीक है, इथाइलिन, इसीलिए यहाँ पर हम इसे बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर केवल हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप को हटा करके केवल करना क्या है आपको, यहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप को केवल यहाँ से लेकर लगा देना है और आपका मैक्लोरेथामीन बन के तैयार हो जाता है। यही सिंथेसिस है, सिंथेसिस कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड वाज रिएक्टेड विद मिथाइलामीन, वही आपका ये जो हमने बताया अभी, वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में आप टाइप करें, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसे करते हैं, किस तरह से वर्क करता है मैक्लोरेथामीन, आपको किस तरह से कैंसर को ट्रीट करता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इट डैमेज DNA बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स, ये आपके DNA को डैमेज करके और वहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है क्रॉस लिंकेज। मतलब कि DNA, मान लीजिए मैं आपको इस तरह से बताऊं कि ये आपका DNA इस टाइप का होता है डबल हेलिक्स का, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका DNA, तो ये यहाँ से ये DNA है, तो ये अब आप यहाँ से आपने ये टैबलेट है ये आपने यहाँ से दी और टैबलेट यहाँ पर पहुँची, टैबलेट यहाँ से, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप तो ओरली टैबलेट लेंगे, उसका जो एक्शन होगा वो DNA पर जाएगी और यहाँ से DNA जो होगा आपका इस तरह से, वो इस तरह से यहाँ से टूट जाएगा। अब जब यहाँ से ये जो है ये गैप कर देगा, इसी को बोल रहे हैं लिंकेज, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंकेज पैदा करके और DNA को डैमेज कर देगा। इस तरह से आपका जो कैंसर सेल है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा था सेल्स का, वो रुक जाएगा और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। यूजेज मैक्लोरेथामीन इज यूज टू ट्रीट हॉडकिंस जो आपका है और लिम्फोमा, ये एक डिजीज होती है, इसको ट्रीट करने में यूज होता है। दूसरी चीज़ पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये एक आपकी डिजीज होती है, इसको ट्रीट करता है। और आपका ये नॉन हैडोगेंस लिम्फोमा, माइकोसिस, फंगोइड्स, ल्यूकेमिया एंड लंग कैंसर, ठीक है, लंग कैंसर को भी ये ट्रीट करता है आपका मैक्लोरेथामीन। ये आपको याद रखना है। मैक्लोरेथामीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है और अमीन भी है और इथाइल भी है, इसलिए मैक्लोरेथामीन इसका नाम पड़ा है, ये भी आपको याद रखना है।
अगली आपकी जो ड्रग है, सेकेंड ड्रग, उसका नाम है आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक इम्यूनो सफिशिएंट प्रॉपर्टी रखता है और मोस्ट पॉपुलर एल्काइलेटिंग एजेंट है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, यही ज़्यादातर यूज होता है। यूजफुल इन मैनी सॉलिड ट्यूमर, कई तरह के सॉलिड ट्यूमर जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो इस तरह से का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो आयुपैक नेम भी लिखा है यहाँ पर। आयुपैक नेम कैसे पढ़ा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका एन बिस, ठीक है, लिखा है कि 2 क्लोरोइथाइल। एन नंबर पे आपका क्या लिखा है, 2 क्लोरोमिथाइल। देखिए एन क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि डबल है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो 2 क्लोरोमिथाइल है यहाँ पर, इसलिए इसको हम 2 नंबर पे ये लगा है, इसलिए इसे 2 बोल रहे हैं। और उसके अलावा इसको हम बिस क्यों बोल रहे हैं, एन क्यों बोल रहे हैं, तो ये एक एन जो है वो इस चैन के लिए आया है, दूसरा एन जो है वो इस चैन के लिए आया है, तो इसलिए इसे हम एन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा 1,3 2, 1,3 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑक्सा लगा है, ऑक्सा लगा है 2 नंबर पे, इसलिए इसको 2 को पहले नहीं लिया है, इसलिए इसको ऑक्सीजन को पहले हमें दिखाना होगा, इसलिए हमने 2 जो है वो इस ऑक्सीजन की तरफ रखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिख देता तो आपको लगता कि यहाँ पर ऑक्सा लिखा है आपने और यहाँ पर है तो 3 नंबर पे नाइट्रोजन, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिखा है। तो ऑक्सा जो ऑक्सीजन है वो पहले आया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है फॉस्फीनेन 2 अमीन 2 ऑक्साइड, ठीक है, इस तरह से इसका नाम पड़ा। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मेन वो क्या होता है, तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, मतलब कि मेन स्ट्रक्चर तो यही हो गया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो एक सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक एजेंट होता है और इट एक्ट्स अगेंस्ट द सेल्स के अगेंस्ट वर्क करता है और दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड रेस्टिंग बिफोर एंटरिंग द सेल साइकिल। उससे पहले ये रेस्ट करता है, डिवाइडली एक्टिवली होता है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग होता है, ये अलग अलग होता है और रेस्टिंग में पड़ा हुआ होता है। जैसे ही ये सेल के अंदर मतलब कि एंट्री करता है तो वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है। द हेपेटिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है और साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो टू मेक इट, इसको साइटोटॉक्सिक बना देता है, ठीक है। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड दैट इज फॉस्फोरेमाइड मस्टर्ड फॉर्म करता है और डीएनए जो होता है आपका उसमें क्रॉस लिंकेज कर देता है। उसी तरह से ये काम करता है बिटवीन एंड विद इन, उसके बीच या उसके अंदर, ठीक है, डीएनए के अंदर या उसके बीच में। अब आप यहाँ पर लिखा है स्टैंड्स एट ग्वानिन नाइट्रोजन या N7 पोजीशन पर, ठीक है। यूजेज इसके क्या है आपके साइक्लोफॉस्फेमाइड के, तो ये पहला तो यूज होता है मल्टीपल माइलोमा एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमियाज, ठीक है। दूसरा एक्यूट ल्यूकेमिया ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों में जो होता है उसको। तीसरा हॉडकिंस डिजीज जो होता है, ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर, ये सारे कैंसर में यूज होता है, लंग कैंसर में, ठीक है। अगला आपका जो है ड्रग है उसका नाम है मेल्फालन, ठीक है। मेल्फालन क्या होती है, मेल्फालन भी एक एल्कलाइटिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड है जिसका आप प्रयोग जो करते हैं वो
ये आपका 2-3 तरह से प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें आइसोमर होते हैं इसके। जब आपका ये लीवो आइसोमर जब होता है तब उसको हम बोलते हैं मैरफेलन। और ये एक रेशमी मिक्सचर होता है तब ये मार्फलन। एंड द डेक्स्ट्रो आइसोमर जब ये होता है तब ये मैडफेलन। समझ में आया आपको? जब ये मतलब कि आइसोमर जो के फॉर्म में होता है, जब इसमें लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों मिक्स कर दे जाते हैं तो इसका नाम बन जाता है मैरफेलन। और जब ये इसमें से लीवो को अलग कर लेते हैं तो उसका नाम बनता है मैफेलन। और जब डेक्स्ट्रो को अलग कर लेते हैं उसमें से तो इसका नाम बन जाता है यहाँ पर मैडफेलन। ठीक है, इस तरह से ये 3 तरह से काम करता है। आपने रेशमी मिक्सचर पढ़ा भी होगा जो 4th सेम में आपका POC 3rd में था, तो उसी तरह से ये भी 3 तरह से वही है। 3 तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं, लीवो, डेक्स्ट्रो और उसके बाद मिक्स कर दें उसको। आर यूज्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के रूप में इसको हम यूज करते हैं। इट इज टॉक्सिक टू बोन मैरो। बोन मैरो के लिए टॉक्सिक होता है, बट इज पोटेंशियल कार्सिनोजेन एंड हैज अ लिटिल बेसिकेंट एक्शन। इसके पास बहुत ही हल्का बेसिकेंट एक्शन होता है। ठीक है, अगली आपका जो इसका स्ट्रक्चर होता है अगला, तो इसका जो स्ट्रक्चर वो किस तरह से बना हुआ है देखिए। इसका नाम है मैरफेलन, याद रखना है। तो इसमें जो होता एल फिनाइल एलानिन होती है, ये इतना स्ट्रक्चर, और ये आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड है ही। तो आपको याद कितना करना है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका CH2 और CH2 नाइट्रोजन, इधर आपको अमीन ग्रुप लगा देना है और यहाँ पर ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। बस इसी का ये नाम भी लिखा है। आप ये वीडियो लेंथी हो रही है वरना मैं बता देता। तो इसके अलावा अगर आपको चाहिए इसका नाम कैसे बना तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाकर बता दूंगा। और मोड ऑफ एक्शन इसका जो है वो किस तरह से, तो इट एक्ट्स बाय एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के द्वारा ही ये भी काम करता है। अल्टर द न्यूक्लियोटाइड के को बदल कर, ठीक है, बाई कॉजेज क्रॉस लिंकिंग बिटवीन स्ट्रैंड्स ऑफ DNA एंड लीडिंग टू सेल डेथ। सेल को डेथ कर देता है। ठीक है, यूजेज इसका भी ओवरियन कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा, मल्टीपल माइलोमा, ब्रेस्ट कैंसर, यूज्ड इन सम कंडीशनिंग रेजिमेंट्स प्रायर टू बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब होता है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं मैरफेलन का। ठीक है, ये आपका एक ड्रग बन जाता है यहाँ पे। अगला आपका जो ड्रग है इसमें वो है आपका, देखिए उसका नाम है क्लोरावसिल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये एक स्लो एक्टिंग एल्कलाइटिंग एजेंट है। स्लो, ये धीरे काम करता है। एंड ऑल्सो हैज सम, कुछ ही इसके पास इम्यूनो सप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए स्लो वर्क करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें ब्यूटारिक एसिड होता है। ब्यूटारिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके लिए ये 4 कार्बन के लिए ब्यूट आप बोलती हैं, और ब्यूटारिक एसिड इसका नाम, क्योंकि इस पर ये COOH लगा है। ठीक है, और बाकी आपका ये सेम वही रिंग है। और यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्लोरोब्यूसिल जो आपका है वो क्रॉस लिंकेज DNA वर्क लगभग सारे सेम ही करते हैं, मोड ऑफ एक्शन सेम ही है, लेकिन ये DNA रेप्लिकेशन को डैमेज करता है। मतलब कि DNA को ही सारे डैमेज कर रहे हैं, चाहे उसको बीच में क्रॉस लिंकेज बना दें या उसको डैमेज कर दें या उसके DNA रेप्लिकेशन को रोक दें। ठीक है, तो उससे आपका कैंसर रुक जाता है। तो यूज कहाँ होता है ये आपका, तो ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, दूसरा माइक्रोग्लोबुलिनेमिया और लिम्फोसार्कोमा और हॉडकिंस डिजीज,
इन सारी डिजीज में ये यूज होता है, आपको याद रखना है। नहीं याद रहे तो दोबारा वीडियो को देखना है और नोट्स अच्छे से बनाएं। ये इसमें नेक्स्ट ड्रग है आपका, वो है ब्योसल्फन। ठीक है, जो ब्योसल्फन आपका ये आपका जो ड्रग है ये एक एनालॉग है, ये ड्रग नहीं है, ये उसी से बनाया हुआ एनालॉग है नाइट्रोजन मस्टर्ड से। ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो चीज़ ये होती नहीं है। लिखा भी है कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक, इट एक्सर्ट्स अ सेलेक्टिव इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट ऑन बोन मैरो। ठीक है, इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर क्या लिखा है, माइलॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, माइलॉइड एलिमेंट के लिए हाईली स्पेसिफिक ये माना जाता है, ये होता ही है। स्ट्रक्चर इसका आपके सामने लिखा है, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आपको CH3SO2 और CH3SO2 इधर लगाना है और बाकी बीच में 4 कार्बन की चैन बना देनी है, आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा वैसल्फन का। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका, तो एक बार ये वैसल्फन जो है आपने हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और मीथेन सल्फोनेट ग्रुप रिलीज करता है और कार्बोनियम आयंस, ठीक है, वो प्रोड्यूस्ड करते हैं आपका। और दीज कार्बोनियम आयंस, ये लाइन आपको समझ में आई। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होता है वैसल्फन तो ये किसको, मीथेन को, मीथेन सल्फेट ग्रुप को और दूसरा कार्बोनियम आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब दीज कार्बोनियम आयंस अल्काइलेट डीएनए, ठीक है, अल्काइलेट डीएनए विच रिजल्ट्स इन द इंटरफेयर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करेगा, मतलब कि उसमें उसको रोकेगा और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। अल्टीमेटली मतलब कि अंततः ये करेगा क्या, तो लीडिंग टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड फंक्शन को ही रोकेगा। ठीक है, सबसे लास्ट आपकी जो ड्रग है उसका नाम होता है थायोटेपा। मैं इसका मतलब ये हो गया मोड ऑफ एक्शन। अब आप देखिए इसका यूज इसका यही है, क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें ये यूज किया जाता है। याद रखना है आपको, यूज इसके ज़्यादा है नहीं, एक ही है। इट इज एन इथाइलेमीन, ठीक है, और दैट डज नॉट रिक्वायर टू फॉर्म एन एक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एक्टिव। ठीक है, ये थायोटेपा होता है, इसका नाम थायोटेपा है। और ये थायोटेपा जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रायः यूज किया जाता है नाउ इन ओवरियन एंड ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर जो होता है या ओवरी में कैंसर हो जाता है उसमें। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, इसमें है ही क्या, 3 स्ट्रक्चर आपको सेम बनाने हैं और बाकी SP याद रखना है बस। कुछ है इसमें नहीं है ना। तो एजरिडीन इसको बोलते हैं हम। एजरिडीन किसको बोलते हैं, 1 2 3, ये जब 3 नाइट्रोजन हो जाते हैं तो उसे एजरिडीन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ईन लगा होता है ना, ये 6 कार्बन के लिए आता है। और 6 कार्बन कब बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तभी तो 6 कार्बन बनेंगे। तो यहाँ पर ये थायोटेपा हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये लिखा हुआ है कि थायोटेपा अटैच टू द ग्वानिन बेस ऑफ DNA एट द नाइट्रोजन जो होता है 7 पोजीशन ऑफ द इमिडाजोल रिंग। ठीक है, इमिडाजोल रिंग में, तो इट स्टॉप द ट्यूमर ग्रोथ बाय क्रॉस लिंकिंग ग्वानिन न्यूक्लियो जो बेस होते हैं आपके, वो DNA में वो डबल हेलिक्स होता है। तो करता क्या है, ये उसी DNA रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है क्योंकि स्ट्रेंथ फेल करता है उसका, और टू अनकॉइल एंड सेपरेट
उसको अनकॉइल और सेपरेट अलग अलग कर देता है। दस इस प्रकार द सेल फेल टू डिवाइड, सेल फेल और डिवाइड हो जाता है। यूजेज इसका तो एडनोकार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, एडनोकार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफेशियल, ठीक है, सुपरफेशियल पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसको ट्रीट करने में ये काम आता है। ये आपकी आज की सारी ड्रग्स हो गई और किस तरह से उसका यूज, मोड ऑफ एक्शन, हमने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर